हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है लीगल विगल। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा अनलॉफुल असेंबली पर। तो ये भारतीय जो न्याय संहिता है इसका है चैप्टर 11। चैप्टर 11 है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो इसमें जो चैप्टर में सेक्शन 189 है और 190, दो सेक्शन हैं। जो पहले इंडियन पैनल कोड में था सेक्शन 141 एंड 149, तो ये इसमें अब सेक्शन 189 और 190 है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनलॉफुल असेंबली। बहुत ही इजी और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने पाँच पाँच का मतलब क्या है कि जो अनलॉफुल असेंबली है वो कंस्टिट्यूट भी 5 मेंबर से होती है, 5 और मोर। फॉर अनलॉफुल असेंबली द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज 5 और मोर पर्सन। और जो एक्ट डेजिग्नेटेड है ना, जो अनलॉफुल असेंबली जो करेगी, जो 5 पर्सन और 5 से ज़्यादा पर्सन है जो एक्ट वो करेगी, वो भी 5 ही एक्ट हैं डिफाइन किए हुए हैं इसमें। अगर वो 5 एक्ट वो 5 मेंबर वाली असेंबली या 5 से ज़्यादा मेंबर वाली असेंबली करती है तो वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी, एज पर सेक्शन 141 इंडियन पैनल कोड एंड सेक्शन 189 भारतीय न्याय संहिता। तो आइए देखते हैं क्या कहती है ये सेक्शन 189। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन is designated an unlawful assembly if the common object of the person composing that assembly is, तो ये क्या बोलता है, an assembly of 5 or more person is designated as an unlawful assembly if the common object of the person composing it is as अंडर। तो इसमें जो है वो 5 एक्ट बताए हुए हैं। अगर वो 5 एक्ट ये असेंबली करती है तो वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। अब आइए देखते हैं कि वो 5 एक्ट क्या हैं। फर्स्ट है टू ओवर ऑ बाई क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट or any state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर का शो ऑफ करना, पार्लियामेंट को अपनी पावर का शो ऑफ करना, या जो पब्लिक सर्वेंट है उनको ओवर ऑ करना, डराना, या अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो सिंपल भाषा में बोलूँ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट शक्ति प्रदर्शन करना। तो इस तरह के एक्ट करना। तो वो अगर 5 और मोर पर्सन हैं, 5 और उससे अधिक पर्सन हैं, तो वो असेंबली जो है वो अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। पब्लिक सर्वेंट जब अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, लॉफुल पावर एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस टाइम उसको डराना या उसको काम ना करने देना, काबू करना उसको अपने उसमें, तो इस तरह की असेंबली जो है वो अनलॉफुल असेंबली डेजिग्नेटेड है। तो अब आती है इसमें दूसरा, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है जो इसमें बताया हुआ है, टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन of any law or any legal process
टू रसिस्ट जो लॉफुल कार्रवाई चली हुई है या कोई लॉ एग्जीक्यूट हो रहा है उसको रोकना, उसको होने नहीं देना जैसा कि वो होना है, जैसा कि लीगल प्रोसेस जो फॉलो की जा रही है पब्लिक सर्वेंट द्वारा और किसी अदर पर्सन द्वारा, तो उसको फॉलो ना करने देना। मतलब एज जो परिस्थितियां जो है वो जारी हैं उनको उस तरह से नहीं जाने देना, उनको इंटरप्ट करना, रसिस्ट करना। तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट है जो अनलॉफुल असेंबली का है। अब तीसरा है टू कमिट मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। टू कमिट या तो मिसचीफ कमिट करना और क्रिमिनल ट्रेसपास करना, किसी की प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती गलत इरादे से कुछ गलत ऑब्जेक्ट को अंजाम देने के लिए घुस जाना या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, कुछ ऐसा कार्य करते हैं ऐसी असेंबली, तो उसको अनलॉफुल असेंबली डेजिग्नेटेड किया हुआ है। तो ये तीन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चौथा है कि बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स क्या क्या करना। तो चौथा है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of right of way or of the use of barter or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or to enforce any right or supposed right। तो इसमें क्या बोलते हैं सेक्शन कि या तो क्रिमिनल फोर्स दिखा के या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके किसी पर्सन को जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोजेस करना और अपने पोजेशन में लेना या उसको डिस्पोजेस करके किसी और के पोजेशन में देना। तो जैसे ए की प्रॉपर्टी को उससे छीन के बी को देना, तो एक तो ये हो गया इसका कार्य क्रिमिनल फोर्स से। और दूसरा उस पर्सन को डिप्राइव करना, जो अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा उसका जो राइट है उसको डिप्राइव करना, उसको अपने राइट को यूज़ ना करने देना। तो ये क्रिमिनल फोर्स के द्वारा उसको डिप्राइव करना, उसका हक छीनना, ये भी अगर ऐसा कार्य ये असेंबली करती है तो ये अनलॉफुल असेंबली है। और उसके बाद है जो राइट है उसका, रास्ते का राइट है, उसको रास्ते से नहीं जाने देना या उसका रास्ता ख़राब कर देना, या कोई और उसका राइट है किसी प्रॉपर्टी पर और तो उसको जो है वो एक्सरसाइज नहीं करने देना, उसको उसके राइट से उसका जो राइट है उसको छीनना या किसी को राइट दिलवा देना ज़बरदस्ती जिसको वो एंटाइटल नहीं करता है, जो मतलब अपनी कल्पना के हिसाब से किसी को कोई राइट दिलवा देना, तो उसको भी जो है वो क्रिमिनल फोर्स के द्वारा अगर ऐसी असेंबली करती है तो उसको अनलॉफुल असेंबली डेजिग्नेट किया हुआ है। तो ये था इसमें जो हमारा फोर्थ था, बाय क्रिमिनल फोर्स क्या क्या अगर ऐसी असेंबली करती है तो उसको अनलॉफुल असेंबली डेजिग्नेटेड किया हुआ है। अब इसके बाद आता है पांचवा एंड लास्ट ऑब्जेक्ट, 5 पर्सन 5 ऑब्जेक्ट, ये इसका मेन थीम है। तो पांचवा क्या है, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, इसमें भी वही है, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू compel any person to do but he is not legally bound to do or omit to do but he is legally bound to do। तो इसमें पांचवें में क्या है, पांचवा ऑब्जेक्ट जो है क्या है कि ऐसा पर्सन जो किसी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है, कानूनी तौर पर उसको कोई ओब्लिगेशन नहीं है कि वो उस कार्य को करे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को फोर्स करना उस कार्य को करने के लिए क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके, और जिस कार्य को जो पर्सन बाध्य है, लीगल ओब्लिगेशन है उस कार्य को करने की, उसको वो कार्य नहीं करने देना। तो ये भी जो है अनलॉफुल असेंबली का पांचवा ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसा कार्य अनलॉफुल असेंबली करती है तो इसको जो है अनलॉफुल असेंबली डेजिग्नेट
किया हुआ है। और ये 5वां ऑब्जेक्ट था, ये हमने डिस्कस कर लिया है। 5 पर्सन 5 ऑब्जेक्ट। फ्रेंड इसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। एन असेंबली विच वाज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे 5 और 5 से ज़्यादा पर्सन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उस टाइम तो अनलॉफुल असेंबली नहीं है। लेकिन जब ये जो 5 ऑब्जेक्ट हमने अभी डिस्कस किए, इनमें से किसी को कंप्लीट करने के लिए कोई एक्ट करती है, तो वो असेंबली अनलॉफुल हो जाती है, यानी ऑब्जेक्ट को फॉलो करने के लिए। तो ऐसी असेंबली को जो है वो अनलॉफुल डेजिग्नेटेड किया गया है। सच असेंबली इज नोन एज अनलॉफुल असेंबली व्हेन दे commit any of the object as referred in this section. As we have discussed 5 object, out of them one object if that assembly commits, then that assembly is designated as a unlawful assembly. Now the friends, this section has sub clauses. आइए देखते हैं क्या कहती है। तो इसमें जो मेन डेफिनेशन है वो हमने आपको बता दी है, आपसे डिस्कस कर ली है, बिल्कुल जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप समझ सकते हैं। बाकी जो जितना आप लिखेंगे उतना आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आगे जो इसके क्लॉजेज है वो देख लेते हैं। क्लॉज 2 क्या कहती है? हु एवर बींग अवेयर ऑफ फैक्ट्स विच रेंडर एनी असेंबली एन अनलॉफुल असेंबली intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of an unlawful assembly, and such member shall be punished with imprisonment of either prescription for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. तो क्लॉज 2 क्या कहती है कि कोई भी आदमी जो ये जानता है कि ये जो असेंबली है ये अनलॉफुल असेंबली है, and join that assembly willfully, intentionally, without any force, or continues in it, तो ऐसा जो आदमी है उसको भी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली ही माना जाएगा। और अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही पनिशेबल है अंडर दिस क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 189। तो जो पनिशमेंट है वो है 6 मंथ और विद फाइन। तो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना भी एक ऑफेंस है एज पर दिस सेक्शन, क्योंकि 5 और मोर पर्सन की जो असेंबली है, जो 5 ये ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस किए उनमें से कोई कमिट करती है, वो असेंबली जो है वो डेजिग्नेटेड है अनलॉफुल असेंबली। इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 पर्सन की, मैक्सिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें 5 से 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 मेंबर भी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई मैक्सिमम वो नहीं है रिक्वायरमेंट, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 पर्सन की। तो 5 के अलावा जो ये जानता है कि ये अनलॉफुल असेंबली और उसको ज्वाइन करता है और उसमें रहता है, तो वो भी पुनिशेबल है एज पर दिस सेक्शन। इसके बाद आती है क्लॉज 3। क्लॉज 3 कहती है whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment of either discipline for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यानी ऐसी असेंबली को अगर लॉफुल अथॉरिटी द्वारा डिस्पर्स होने के आदेश दिए जाते हैं लेकिन वो नहीं होती है और कंटिन्यू एज अनलॉफुल असेंबली, then the each member of that assembly is punishable with imprisonment for a term which may be
विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो अब है क्लॉज फोर्थ। क्लॉज 4 कहती है हु एवर बींग आर्म्ड विद एनी डेडली वेपन और विद एनीथिंग विच यूज्ड एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस is likely to cause death is a member of an full assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years और with fine और with both। यानी कोई मेंबर जो है अनलॉफुल असेंबली का डेडली वेपन पोजेस करता है जो किसी का मर्डर करने के लिए जैसे यूज़ होते हैं या किसी के डेथ काउज करने के लिए, तो ऐसे मेंबर को जो है वैसे जो असेंबली है वो पुनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट बीच में एक्सटेंड टू 2 years, यानी 2 साल की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अब जो फिफ्थ क्लाउज है कहते हैं हु एवर नोइंगली ज्वाइन और कंटिन्यूज इन एन असेंबली ऑफ 5 or more पर्सन लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस आफ्टर सच असेंबली हैज बीन लॉफुली कमांडेड टू डिस्पर्स शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ। लेकिन ये क्लॉज फिर कहती है कि ऐसी असेंबली को जिसको डिस्पर्स करने के आदेश दे दिए हैं कि अलग अलग हो जाओ, इकट्ठे ना रहो, ऐसे आदेश दे दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई पर्सन ऐसी असेंबली को ज्वाइन करता है और एज ए अनलॉफुल असेंबली कंटिन्यू रहता है तो उसको भी 6 महीने की सज़ा है और साथ में जुर्माना है। अब है क्लाउज 6। ये कहती है हु एवर हायर इंगेज और एम्प्लॉयज और प्रमोट्स और कनाइव्स एट द hiring engagement or employment of any person to join or become member of an unlawful assembly shall be punishable as a member of such unlawful assembly and for the offence which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in pursuance of such hiring engagement or employment in the same manner as if he had been a member of such unlawful assembly or himself had committed such offence। यानी ये क्लॉज कहती है कि कोई पर्सन जो अनलॉफुल असेंबली है उस असेंबली में और मेंबर बनाने के लिए काम करता है, तो जो ये काम कर रहा है उस पर्सन को भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर ही माना जाएगा और वो भी पुनिशेबल है जैसे अदर पर्सन हैं इसमें। अब 7th क्लाउज है वो कहती है हु एवर लेबरर्स रिसीव्स असेंबल्स इन एनी हाउस ऑफ प्रीमाइजेस इन ऑक्यूपेशन और चार्ज और अंडर हिज कंट्रोल एनी पर्सन नोइंग दैट सच पर्सन हैव बीन हायर्ड engaged और एम्प्लॉयड और are about to be hired, engaged or employed to join or become members of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months और विद फाइन और विद बोथ। यानी किसी को शेल्टर देता है जो जानता है कि ये मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का या मेंबर होने वाला है या मेंबर था, तो वो भी जो पर्सन है वो भी पुनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन और 6 महीने तक की सजा है। और 8वीं क्लॉज है वो कहती है हु एवर इंगेज्ड और हायर्ड और ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू बी हायर्ड और इंगेज टू डू और असिस्ट इन डूइंग एनी ऑफ द एक्ट्स स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months। और क्लाउज 9th कहती है हु एवर बीइंग सो इंगेज्ड और हायर्ड as referred to in subsection 8 goes armed or engaged or offers to go armed with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो ये था अनलॉफुल असेंबली का जो सेक्शन है 189। अब जो सेक्शन 90 है ना वो क्या कहता है, जैसे कि पहले था सेक्शन 149 तो उसमें पनिशमेंट थी, तो इसमें भी पनिशमेंट है। तो कैसे है वो पनिशमेंट, आइए देखते हैं। सेक्शन 190 क्या कहता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन व्यू ऑफ एग्जाम एंड आल्सो इन व्यू ऑफ केसेस। तो फ्रेंड्स this section says that if an offense is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly or such as the member of that assembly knew it to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। तो फ्रेंड्स ये सेक्शन कहता है कि अनलॉफुल असेंबली कोई भी ऑफेंस करती है, जैसे किसी का मर्डर करती है, तो जब वो मर्डर कर रही है ना, तो जिस टाइम
मर्डर के वक्त जो भी पर्सन उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो वो इक्वली पुनिशेबल है, चाहे वो मर्डर कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, लेकिन बीइंग ए मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली ही इज इक्वली पुनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। तो ये जो अनलॉफुल असेंबली है ना, ये क्या कहती है कि प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, meaning thereby presence of a person as part of unlawful assembly is sufficient for conviction, चाहे उसका कोई ओवर्ट एक्ट है या नहीं है, पर इतना ही काफ़ी है कि वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है। द वर्ड ऑब्जेक्ट मीन्स द पर्पस, और जो ऑब्जेक्ट वर्ड इसमें यूज किया है उसका क्या है, उसका मतलब है द पर्पस और डिजाइन इन ऑर्डर टू मेक इट कॉमन इट मस्ट बी शेयर्ड बाय ऑल। जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है असेंबली का, वो सबको पता होना चाहिए। बाकी ओवर्ट एक्ट उसमें उस मेंबर का है या नहीं है, दैट डजंट मैटर इन such cases, and that person is also equally punishable as member of that unlawful assembly। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा जो आज का टॉपिक था अनलॉफुल असेंबली का, जो हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब लगता है कि आप भी समझ गए उन्हें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक शेयर सब्सक्राइब मोर एंड मोर। अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं ब्लॉग बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।